अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम एक्सेल के अंदर सॉर्ट फार्मूला को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसका क्या काम है। बहुत ही ज़बरदस्त सा फार्मूला है। सॉर्ट का फार्मूला भी हम ऑफिस 365 या अगर आप गूगल शीट में भी यूज़ करना चाहें तो इस फार्मूला को बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सॉर्ट करता क्या है, सॉर्ट आपके डाटा में से जो है वो आपके किसी भी डाटा को सॉर्ट करके दे देता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करके दे देगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे डाटा एक बना हुआ है जिसके अंदर हमज़ा, यासिर, शाहिद, फहाद, आबिद, अब्दुल्ला ये नाम लिखे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट फार्मूला को लगाता हूँ तो ये करेगा क्या कि जो जितने भी ए की सीरीज़ है, ए से जो स्टार्ट होते हैं वो पहले आ जाएंगे, वो सॉर्ट होकर आपके पास पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आपको अल्फ़ाबेटिकली जो है वो सॉर्ट करके दे देगा। ये सॉर्ट का जो है वो बेसिकली काम है। तो आज की वीडियो में हम 2-3 एग्जांपल्स लेंगे और इस फार्मूला को समझेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो हमारा काम आसान कर सकता है। तो चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। सॉर्ट फार्मूला को समझने के लिए जो है वो 2-3 एग्जांपल्स हम लेंगे ताकि हम इस फार्मूला को इजीली समझ सके। तो मैं यहाँ पे अब सॉर्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू सॉर्ट ब्रैकेट। ठीक है, एरे। तो एरे के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। कॉमा के बाद यहाँ पे आपको कुछ और पैरामीटर्स दे रहा है लेकिन इसको अभी इग्नोर करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2-3 और एग्जांपल्स है, इससे हम इसको जो है वो समझेंगे। कॉमा को हटा के मैं यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ और इसको एंटर कर रहा हूँ। तो इसने क्या किया, देखिए मेरे इस डाटा को सॉर्ट करके यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे ए के लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम है वो आपको पहले नज़र आ रहे होंगे, उसके बाद एफ, एच, इस तरीके से इसने आपको सॉर्ट करके दे दिया है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे किसी नाम को चेंज कर देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके बिलाल कर देता हूँ, एंटर करूँ, तो देखिए बिलाल की जगह जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो खुद इसने जो है उसको प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब्दुल्ला आबिद की जगह अब यहाँ पे बिलाल आ चुका है। फॉर एग्जांपल अगर इसके नीचे में कोई अगर नाम ऐड करता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ असद। ठीक है, तो असद लिख तो लिया है लेकिन वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि एक बात तो ये कि ये ऑब्वियस ही बात है उसकी रेंज में भी फ़िलहाल सेलेक्ट ही नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली नाम आप लिखते जाएँ और वो यहाँ पे खुद ब खुद ही जो है वो अपनी प्लेस में चेंज होते रहें, सॉर्ट होते रहें, तो इसके लिए आप एक काम ये कर सकते हो कि आप अपने इस टेबल को टेबल फॉर्मेट में जो है वो चेंज कर दो, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो टेबल फॉर्मेट में हमें इजीली करना आता है कि किस तरीके से करते हैं, बट यहाँ पे हम शॉर्टकट की कंट्रोल टी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये ऑफिस 365 है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब में जाना है और इसको टेबल पर क्लिक कर देना है। माई टेबल या सेटअप पे चेक मार्क होना चाहिए, उसको सिंपली आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। तो ये क्या करेगा, आपके टेबल को टेबल फॉर्मेट में चेंज कर देगा। अब मैं यहाँ पे अगर कोई भी नाम अगर यहाँ पे लिखूँ और इसको एंटर करूँ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली देखें इसने यहाँ पे इसको इसकी जगह भी बना दी और इसको सॉर्ट करके आपको दे दी है। तो आप जैसे जैसे इसके अंदर अगर कोई भी नाम लिखते जाएंगे ये क्या करेगा, उसको जो है वो उसकी जगह पे सॉर्ट करता रहेगा। ओके, अब समटाइम होता ये कि कभी कभार हमारे डाटा के अंदर एक नाम मल्टीपल टाइम्स होता है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सॉर्ट फार्मूला की हेल्प से मैं अगर मेरे पास कोई ना मल्टीपल टाइम्स हो तो वो मुझे एक ही दफ़ा नज़र आए, मतलब वो यूनिक जो है वो जो भी नाम मल्टीपल टाइम्स हो वो यूनिक करके मुझे यहाँ पे दे दे। तो मैं अभी कर ये रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ जगहों पे जो है वो नाम चेंज कर रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको ईजिली उसको समझा सकूँ। यहाँ पर मैं आबिद कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं यासिर कर देता हूँ। सही है, तो मैंने कुछ नाम मल्टीपल टाइम्स आप देखें यहाँ पे लिखे हुए। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, इसी सॉर्ट फार्मूला के पहले जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है यूनिक। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दें और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दें और एंटर कर दें। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके डाटा में से जो नाम मल्टीपल टाइम्स है उनको हटाकर आपको यहाँ पे दे देगा। अब ये सब नाम यूनिक है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये काम भी आप सॉर्ट फार्मूला से विद द यूज़ ऑफ सॉर्ट एंड यूनिक से जो है वो इजीली कर सकते हो। ओके, तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं लेकिन ये रॉज वाइज लिखे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यही नाम रॉज वाइज यहाँ पे सॉर्ट होके आ जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे सॉर्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू सॉर्ट। अब सबसे पहले आपको एरे देना है, तो एरे के लिए आप इस पूरे को सेलेक्ट कर दोगे। ठीक है, कॉमा लगाना है। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं वो आगे के एग्जांपल के लिए है, मुझे इसको रॉज वाइज ही जो है वो क्या करना है, यहाँ पे सॉर्ट करना है। तो मैं पहले एक दफ़ा कॉमा लगाऊंगा, दोबारा कॉलम लगाऊंगा और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 1, क्योंकि मुझे रॉज वाइज को करना है। तो मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगा और एंटर कर दूँगा।
तो ये क्या करेगा, देखें इसने जो है वो इसको रॉज वाइज ही जो है वो मुझे सॉर्ट करके दे दिया। तो आपको सिंपली क्या करना है कि कॉमा लगा के पैरामीटर्स के और यहाँ पे 1 लिख देना है, तो ये क्या करेगा, आपको सॉर्ट करके दे देगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है जिसके अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट्स जिन सिटीज़ में सेल हो रही हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनकी सेल लिखी हुई है, ठीक है, और ये सिटीज़ मल्टीपल टाइम्स भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोबारा मैंने वही चीज़ बनाई हुई है। मैं यहाँ पे जो है वो सॉर्ट का फॉर्मूला जो है वो अब लगाने वाला हूँ ताकि हम जो उसके अंदर 2 पैरामीटर्स रखें उसको समझ सकें। तो मैं अब यहाँ पे लगा रहा हूँ इज इक्वल टू सॉर्ट ब्रैकेट एरे। तो एरे के लिए आप क्या करोगे, सिंपली पूरे इसको सेलेक्ट कर लोगे, कॉमा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स का मतलब ये है कि आप अपने यहाँ पे जो डाटा को सॉर्ट करना चाहते हो वो किस से करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट से करना चाहते हो, सिटी से करना चाहते हो, या सेल से करना चाहते हो। तो जिससे भी करना चाहते हो उसके कॉलम का नंबर दे दो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो डाटा सॉर्ट हो वो प्रोडक्ट से हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, क्योंकि ये कॉलम नंबर 1 में, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सॉर्ट ऑर्डर को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाए, मैं इसको ब्रैकेट को कर रहा हूँ क्लोज और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। तो मैं जैसे इसको एंटर करूँगा इससे मुझे क्या किया, मेरे डाटा को सॉर्ट करके दे दिया विद द हेल्प ऑफ कॉलम इंडेक्स, ठीक है। इससे मुझे यहाँ पे सॉर्ट कर दे दिया। अब देखें, अब यहाँ पे आपको चार्जर, क्योंकि यहाँ पे चार्जर यहाँ पे है, लेकिन अब आपको यहाँ पे सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यही मेरा डाटा सेल जो है वो उससे सॉर्ट हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, मेरा डाटा जो आया है वो किससे आया है, सेल से जो है वो सॉर्ट होकर मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉमा लगा के अब या डिसेंडिंग के अंदर सॉर्ट करना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, अभी मैं इसको एंटर कर रहा हूँ और मेरे डाटा को मैंने यहाँ पे सेल से जो है वो सॉर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं दोबारा इसको जो है वो डबल क्लिक कर रहा हूँ, कॉमा लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ थी कि आप इसको असेंडिंग से करना चाहते हो, डिसेंडिंग से करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम यहाँ पे सॉर्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास जो डाटा सॉर्ट होता है वो असेंडिंग के अंदर होता है। अगर आप इसको डिसेंडिंग में, असेंडिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो जो छोटा नंबर होगा वो आपको पहले मिलेगा और जो बड़ा नंबर होगा वो आपको बाद में मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, -1 लिख दूँगा। तो जैसे मैं -1 लिखूँगा, ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, एंटर करूँगा तो अब ये करेगा क्या कि मेरे जो थर्ड से, मतलब जो मेरा थर्ड कॉलम है, सेल से मैंने अपने डाटा को सॉर्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको एंटर करूँगा तो देखें, क्योंकि मैंने इसको डिसेंडिंग में किया हुआ है तो ये क्या करेगा, मेरे डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देगा। इट मीन्स कि आपको जो बड़ा नंबर है वो आपको पहले नज़र आ रहा है और जो छोटा नंबर है वो आपको बाद में नज़र आ रहा है। तो इसने इसको क्या किया, सेल वाइज जो है वो आपको सॉर्ट करके दे दिया। अब आप दोबारा अगर इसको जो है वो सिटीज़ वाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 2 कर दो, एंटर कर दो, तो ये आपको सिटीज़ वाइज सॉर्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे जो है वो ये देख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो अभी ये डिसेंडिंग असेंडिंग को नहीं देख रहा। अभी ये फिलहाल देख रहा है कि सेकंड आपने क्योंकि कॉलम इंडेक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके हिसाब से जो चीज़ सॉर्ट हो रही है, मतलब एस पहले आता है तो इसने इसको क्या किया, यहाँ पे सॉर्ट करके आपको दे दिया है। अगर मैं इसको हटा दूँ -1 को और एंटर कर दूं तो देखिए इसने अब यहाँ पे इसको सॉर्ट करके दे दिया है। अगर मैं दोबारा इसको यहाँ पे 3 कर दूं और एंटर कर दूं तो इसने यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉर्ट करके दे दिया। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा और एंटर कर दूंगा तो अब इसने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 1 से जो है वो इसको सॉर्ट करके आपको दे दिया है। तो इस तरीके से आप काफ़ी ईजी तरीके से जो है वो सॉर्ट फार्मूला को यूज़ करके अपना काम जो है वो आसान कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।